एक सेकंड। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे। महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे और आज राष्ट्रपति खत्म करेंगे। तो सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाइए, मेहनत करते हैं, बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को पढ़ते हुए चलते हैं। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है राष्ट्रपति की शक्तियाँ। देखिए, तो पॉलिटी हमारा सब्जेक्ट है, हम यहाँ पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं और आप लोग भैया ध्यान रखिएगा कि पॉलिटी में आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की शक्तियाँ। अब शक्तियाँ जब हम पढ़ेंगे, पावर्स हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें भी हमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। चलिए, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट की बात यहाँ पर होगी तो आप लोग कहेंगे सर ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी ली हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि सर जो पावर्स हैं, जो शक्तियाँ हैं, जैसे कि हम लोगों ने आर्टिकल 72 कल पढ़ा था, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं कि सर ये बताइए अनुच्छेद 77 क्या कहता है, आर्टिकल 77 में क्या लिखा है। तो आप कहेंगे सर भारत सरकार जितने भी काम करती है वो सभी काम किसके नाम से किए जाते हैं। तो आज राष्ट्रपति खत्म करेंगे, बिल्कुल खत्म करेंगे, लंबा खिंचलाया, तीसरी क्लास हो गई इसकी। आप कहेंगे सर एक आर्टिकल था, आर्टिकल 77। आप कहेंगे सर कौन सा आर्टिकल है? 77। चलिए, यहाँ पर हम बात करेंगे। आप कहेंगे सर इसमें क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के समस्त कार्य, राष्ट्रपति के समस्त कार्य, समस्त कार्य, राष्ट्रपति के समस्त कार्य किसके नाम से किए जाते हैं? समस्त कार्य। आप कहेंगे सर या सॉरी 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 भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। आप कहेंगे सर भारत सरकार, किसके? भारत सरकार के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, नाम पर किए जाते हैं। मान लो जैसे किसी किए जाते हैं, मान लीजिए आप किसी देश से युद्ध हुआ, किसी देश से समझौता हुआ, किसी देश से संधि हुई, तो ये सारी चीजें आप कहेंगे ऑल वर्क ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। चलिए, डबल वॉइस आ रही, डबल तो नहीं होगी, नॉर्मल वॉइस है। तो ये सारी चीजों को हमने लिख लिया है। अब बात आती है सर आर्टिकल 78 में क्या लिखा हुआ। बहुत ज्यादा पूछा जाता है जी आर्टिकल 78, बहुत ज्यादा आर्टिकल 78 पूछा जाता है कि सर ये बताइए 78 में लिखा है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो राष्ट्रपति को सभी कार्यों की सूचना दे, या भैया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से सभी कार्यों की सूचना भी मांग सकते हैं। तो वो तो हुआ प्रधानमंत्री का मामला कि सर प्रधानमंत्री से हम पूछेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि सर जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पर किसी से युद्ध, किसी देश से युद्ध, किसी देश से युद्ध, देश से युद्ध है, किसी देश से युद्ध हो, वॉर हो, ठीक है, क्या हो जी? वॉर। आप कहेंगे किसी देश के साथ वॉर हो, या आप कह सकते हैं किसी से समझौता, समझौता करना हो, समझौता करना हो, संधि करनी हो, ये सभी किसके नाम से होंगे? संधि यानी कि ट्रीटी, कि भैया ये सभी किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। ये सारी चीजें हमने पढ़नी है। चलिए, बहुत बढ़िया, यहां तक हमने ये सारे पॉइंट पढ़ लिए। अब एक पॉइंट आता है, एक आर्टिकल आता है जी, कौन सा आर्टिकल आता है? 85, अनुच्छेद 85। अब आप कहोगे सर 77 से सीधे 85 पे आ गए। बिल्कुल, जो जो इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो इसमें पढ़ेंगे। अब जो जहां पर जिस चैप्टर में दिए होंगे उसी के बारे में पढ़ेंगे। जैसे 63 से नहीं पढ़ाया मैंने, 63 64 नहीं पढ़ाया, 66 67 68 69 70 नहीं पढ़ाया। क्यों? क्योंकि वो सभी राष्ट्रपति के हैं ही नहीं, वो उपराष्ट्रपति से संबंधित है। हालांकि 70 मैंने करा दिया है, वो उपराष्ट्रपति से संबंधित है, ठीक है। फिर 73 74 75 76 77 78, 77 तो चलो इसमें करा दिया, 78 वो प्रधानमंत्री मंत्री परिषद से संबंधित है, 76 महान्यायवादी है, ठीक है। तो वो सारी चीजें अलग अलग चैप्टर्स में आती है। तो जिस चैप्टर में जो आर्टिकल होगा उसी को हम पढ़ते हुए चलेंगे। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति पीएम की सलाह से, पीएम की सलाह से क्या कर सकते हैं जी? पीएम की सलाह से लोकसभा भंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लोकसभा, लोकसभा भंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। भंग मतलब डिसॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं। देखिए, लोकसभा को, लोकसभा का सत्र आहूत कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सत्र बुला सकते हैं। लोकसभा का सत्र बुला सकते हैं, बुला सकते हैं यानी कि आहूत करना, सकते हैं जिसे कहते हैं ना सत्र आहूत करना, कि भाई सत्र आहूत कर सकते हैं यानी कि सत्र को बुला सकते हैं, सत्र आहूत कर सकते हैं, कर सकते हैं। यहां तक हमने पढ़ा। इसी में लिखेंगे सत्रावसान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आप कहेंगे सर सत्रावसान, ठीक है, सत्रावसान कर सकते हैं।
प्रोरुगेशन, सत्रावसान का मतलब होता है कि सत्र को स्थगित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? स्थगित। स्थगित क्या कर सकते हैं? स्थगित, स्थगित कर सकते हैं। ठीक है जी, कर सकते हैं। चलिए, अब बात आ गई सर, ये तो बहुत अच्छा है। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि सर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ये सारी चीजें हो जाएं, एक तरफ हो जाऊं, बिल्कुल हो गया भैया। हाँ जी, सत्रावसान का मतलब है जैसे सत्र आहूत करना, सत्र बुला लिया, लोकसभा का सत्र बुला लिया, राज्यसभा का सत्र बुला लिया, वैसे ही सत्रावसान का मतलब होता है कि उस सत्र को भंग कर दिया, स्थगित कर दिया कुछ समय के लिए। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, बिल्कुल, ये सारी चीजें आप लोग लिख लीजिए, सारी चीजें। सर आप बीएड में अच्छे लग बच्चे, क्या है पता है, सुबह से शाम तक तो क्लासेस चलती हैं, है ना। अब इतना समय है नहीं कि सैलून जाएं। अब हमने क्या किया, नया एक्सपेरिमेंट कर लिया। सैलून जाने की तो जगह नहीं मिल पाई, टाइम नहीं मिल पाया, सॉरी। अब एक्सपेरिमेंट क्या किया, ट्रिमर लिया। हमने सोचा ट्रिमर कर लेते हैं, तो अब वो ट्रिमर लिया, उठाया, लगा दिया। बाद में सोचा अच्छा इसके आगे ब्लेड भी लगाए जाते हैं, वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले, तो फिर वो हमने ऐसे ही मार दिया। अब जब वो यहाँ से यहाँ तक चल गया, अब मजबूरी है, फिर पूरे को क्लीन करना पड़ा, तो इसलिए वो हमने क्लीन कर लिया। कोई बात नहीं, तो घर की खेती है, 2 दिन के बाद फिर वैसी दिखाई देगी। चलिए, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं, सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, लिख लिया आप लोगों ने। अब हमने ये सारी चीजें पढ़ ली थी। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं कि भैया अनुच्छेद 86 क्या कहता है, आर्टिकल 85 में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 86 में क्या लिखा हुआ है, 7 में क्या लिखा हुआ है, ऐसे पूछा जाता है। अनुच्छेद 86 क्या कहता है, अनुच्छेद 86 में लिखा है कि भैया राष्ट्रपति राष्ट्रपति क्या करेगा भैया, संसद में अपना संदेश भेज सकता है। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति संसद में अपना संदेश भेज सकते हैं। यहां पर हम बात करेंगे द प्रेसिडेंट कैन सेंड हिज मैसेज टू द पार्लियामेंट, कि भैया वो संसद में अपना संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, भाषण दे सकते हैं, जैसे लोकसभा राज्यसभा का भाषण हुआ। जैसे लोकसभा का जो भाषण होता है, जब नई लोकसभा बनती है तब भी राष्ट्रपति का भाषण होता है, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति का भाषण होता है, स्पीच होता है। तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति संसद में अपना संदेश भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर कहेंगे सर राष्ट्रपति राष्ट्रपति संसद में अपना संदेश भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपना संदेश भेज सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। यानी कि आप कहेंगे सर प्रेसिडेंट, आप कहेंगे सर यहां पर प्रेसिडेंट कैन सेंड हिज या हर, क्योंकि राष्ट्रपति मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, हिज हर, अपना संदेश, हर मैसेज, आप कहेंगे सर वो अपना मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं? वो संसद में मैसेज, सेंड हिज मैसेज, किस में भैया? पार्लियामेंट में। तो इन द पार्लियामेंट, इन द पार्लियामेंट। ठीक है जी, किस में भेज सकते हैं? पार्लियामेंट में अपना मैसेज भेज सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आप कहूँगा लोकसभा की पहली बैठक हुई, जब नई लोकसभा बनती है, नई लोकसभा बनी, जब नई लोकसभा बनी तो उसमें जो प्रथम भाषण होगा, प्रथम भाषण होगा, वो भाषण किसका होता है? प्रथम भाषण राष्ट्रपति देते हैं, जो फर्स्ट स्पीच होता है वो राष्ट्रपति का होता है। फिर प्रत्येक साल की शुरुआत में राष्ट्रपति अपना भाषण देते हैं। ठीक है, अच्छा, अनुच्छेद 86 क्या कहता है, 87 क्या कहता है? तो 87 में हम पढ़ लेते हैं। 87 में लिखा है कि राष्ट्रपति को यह विशेष अधिकार मिला हुआ है, राष्ट्रपति को यह विशेष अधिकार मिला हुआ है कि वे अपना विशेष अभिभाषण संसद में दे सकते हैं। किसमें? संसद में दे सकते हैं। ठीक है जी, आप कहेंगे राष्ट्रपति अपना विशेष अभिभाषण, आप कहेंगे सर विशेष अभिभाषण, अभिभाषण का मतलब स्पेशल स्पीच, अभिभाषण यानी कि स्पेशल स्पीच संसद में दे सकते हैं। कहां पर? संसद में दे सकते हैं, ये कहां लिखा हुआ है ऐसा? ये लिखा हुआ है जी, आप कहेंगे सर ये कहां लिखा हुआ था? ये लिखा है अनुच्छेद 87 में। चलिए, ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है सर अनुच्छेद 99 की। अनुच्छेद 99 में लिखा है कि राष्ट्रपति संसद सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। क्या करते हैं जी? कि सर एक आर्टिकल है 99, राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल ही करा रहा हूं, कभी आप लोगों के दिमाग में कुछ और गैस बनने लग जाए। गैस का मतलब ये है कि अरे ये तो आर्टिकल छोड़ के पढ़ा रहे हैं, ऐसा क्यों भाई? तो ये सारी चीजें ध्यान रखना, जो चैप्टर जिसमें आएगा हम उसी को पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, उसी को हम पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए भैया, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। बेटा चेहरे से क्या लेना है आपको? चेहरा अजीब लग रहा है, बच्चे लग रहे हो, क्या करोगे? आपको तो कंटेंट से मतलब है ना, हैं? एक क्या छोटा बाबू लग रहे हो सर, क्यूटी लग रहे हो। अरे भैया आपको मेरे चेहरे पे क्यों फोकस करना है? आपको फोकस तो यहाँ करना है ना, बोर्ड पर फोकस करना है जी, समझ गए? वो कहते हैं ना कि तुमसे बहुत ज्यादा घना प्यार हो गया है। अरे पगले मेरे चक्कर में मत पड़, मेरा ब्याह हो गया है। ठीक है, तो प्लीज ध्यान रखें कि भैया यहां पर आपके एग्जाम में आएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है,
चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, शानदार, बहुत बढ़िया जी। अब हमने यहाँ पर पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं 99। इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति संसद सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति संसद सदस्यों को क्या कराते हैं? शपथ दिलाते हैं। संसद सदस्यों को क्या कराते हैं जी? शपथ दिलाते हैं। संसद सदस्यों को, यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आप कहेंगे सर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट संसद सदस्यों को शपथ दिलाते हैं, तभी वो संसद सदस्य संसद में बैठते हैं। शपथ दिलाते हैं, दिलाते हैं। चलिए, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया। चलिए, लिख लिया आप लोगों ने, लिख लिया आप लोगों ने सारी चीजों को, सारी चीजों को भैया। आगे बात कर लेते हैं कि सर ये हमने सारी चीजें पढ़ ली। अब बात आती है कि सर अनुच्छेद 108 में क्या लिखा है कि संसद क्या करेगा? संसद क्या करेगा? संसद जैसे राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को जब ये लगे कि भैया कोई विधेयक पास होना जरूरी है, लेकिन वो साधारण विधेयक है और उस पर राज्यसभा लोकसभा में आपस में सहमति नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं बन पा रही, ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे कि भैया वो क्या करेंगे? संयुक्त अधिवेशन बुलाएंगे। चलिए, आप कहेंगे सर यहां पर हम लोग बात करते हैं कि अनुच्छेद 108, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अनुच्छेद 108, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर, ऑर्डिनरी बिल पर, साधारण विधेयक पर, साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर क्या होगा जी? आप कहेंगे साधारण विधेयक पर क्या होगा? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। किसका भैया? संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। क्या कर सकते हैं जी? संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, अधिवेशन बुला सकते हैं, ठीक है, बुला सकते हैं कि भैया यहां पर हमने बात कर लिया संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। संयुक्त अधिवेशन का मतलब है जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये कब बुलाया जाता है? जब संसद में किसी भी साधारण विधेयक को लेकर लोकसभा राज्यसभा में सहमति ना बने, मतभेद हो, ऐसी स्थिति पर साधारण विधेयक को ऑर्डिनरी बिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी बिल। आप कहेंगे सर ऑर्डिनरी बिल, ठीक है। चलिए, अब भैया जब साधारण विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, किसका? आप कहेंगे सर संसद का संयुक्त अधिवेशन जब बुलाया जाता है ना, ये जो जॉइंट सेशन बुलाया जाता है पार्लियामेंट का, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? अध्यक्षता करता है जी लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष करेगा। क्या करेगा? लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। अगर ये उपस्थित ना हो, ये अनुपस्थित हो, तो आप कहेंगे सर इसकी अनुपस्थिति में कौन करेगा जी? इसके अब्सेंट में, इसकी अनुपस्थिति में कौन करेगा भैया? उपाध्यक्ष। जो लोकसभा का उपाध्यक्ष होगा डिप्टी स्पीकर होगा। कौन होगा जी? डेप्यूटी। आप कहेंगे डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। कौन? डेप्यूटी स्पीकर इसकी अध्यक्षता करेगा। अच्छा, ये भी अनुपस्थित हो, ये भी अगर अनुपस्थित हो, इसकी अनुपस्थिति में कौन करेगा? तो आप कहेंगे राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति। कौन करेंगे? उपसभापति। ध्यान रखना, राज्यसभा का सभापति कभी भी अध्यक्षता नहीं करेगा संयुक्त अधिवेशन की, क्योंकि वो राष्ट्रपति है, ठीक है। तो राज्यसभा के उपसभापति कब करेंगे? देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अगर उपस्थित नहीं है तो उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी नहीं है तब कौन? उपराष्ट्रपति, उपसभापति। कौन? उपसभापति। चलिए, सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया, सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने लिख लिया। चलिए, बहुत शानदार। चलिए सर, मैं वैसे पढ़ती हूँ, बिहार पुलिस का भी एग्जाम देना, कैसी वैसे 50% तक हो जाएगा? 50 बेटा 101% होगा, 101% होगा, 50% नहीं, 101% होगा। देखिए यहां पर लिखा है कि राष्ट्रपति साधारण विधेयक पर संसद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। जब भैया किसी साधारण विधेयक पर लोकसभा राज्यसभा में सहमति ना बने, पास करने की मतभेद हो, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। और ये जो प्रक्रिया है ना अध्यक्षता करने की, ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में है कि अध्यक्षता कौन करेगा? तो अनुच्छेद 118 खंड 3 में लिखा हुआ है कि ऐसी स्थिति में अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करेगा। यदि लोकसभा अध्यक्ष ना हो तब कौन करेगा? अब कौन करेगा? उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष भी ना हो तब राज्यसभा के सभापति। चलिए, अब जो साधारण यानी कि संसद के जो संयुक्त अधिवेशन है 3 बार बुलाए गए हैं। अभी तक कितनी बार बुलाए गए हैं? 3 बार इनको बुलाया गया। कितनी बार? 3 बार। तो आप कहेंगे सर पहली बार कब बुलाया था? 1961 में बुलाया था, 1961 में बुलाया था। डॉबरी एक्ट यानी कि दहेज से संबंधित मामला था। कौन सा? दहेज से संबंधित मामला था। दहेज, डॉबरी से संबंधित कोई मामला था, तब इसको बुलाया गया था, ठीक है, कि भैया डॉबरी से संबंधित कोई मामला था, उससे संबंधित मामले पर 1961 में बुलाया था। उसके बाद भैया 1978 में बुलाया गया था। बैंक से संबंधित कोई मामला था, बैंक सुधार से संबंधित कोई मामला था, ठीक है। बैंक से
संबंधित, बैंक सुधार से संबंधित कोई मामला था, उसके लिए बुलाया गया था, ठीक है। और एक बार तीसरी बार बुलाया गया है, तीसरी बार बुलाया गया था 2002 में, आतंकवाद से संबंधित कोई मामला था। किससे? आतंकवाद, आतंकवाद से संबंधित कोई मामला था। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको लिख लिया, यहाँ पर हमने ये सारी चीजें लिख ली हैं, ठीक है जी। तो आप कहेंगे सर 1961 में, 1978 में, 2002 में। चलिए बहुत बढ़िया, तो सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ ली, सारी चीजें हमने यहाँ तक पढ़ ली, ठीक है। 3 बार हुआ। अब बात ये हो गई सर, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब बात आती है कि सर राष्ट्रपति अध्यादेश कौन से आर्टिकल में करता है? राष्ट्रपति अध्यादेश किस आर्टिकल में जारी करता है? कौन कौन भैया बताएंगे कि सर राष्ट्रपति अध्यादेश, जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो, दोनों सत्र ना चल रहे हो, तब अध्यादेश कौन जारी करता है? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति जारी करता है। कौन से आर्टिकल में? आप कहेंगे सर आर्टिकल 123, अनुच्छेद 123। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर अनुच्छेद 123 में क्या है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्या जारी करता है? अध्यादेश। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। क्या करता है? जारी करता है, ठीक है। अध्यादेश का मतलब होता है जी ऑर्डिनेंस। क्या होता है जी? ऑर्डिनेंस जारी करता है जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो, जब संसद का कोई सत्र ना चल रहा हो, कोई सत्र ना चल रहा हो, सॉरी कोई सदन ना चल रहा हो, कोई सदन ना चल रहा हो, और कानून लाना बहुत जरूरी है। चल रहा हो, कानून लाना बहुत जरूरी हो, ठीक है जी, कानून लाना बहुत जरूरी हो। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लेंगे। अब बात आती है कि यदि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया तो इस अध्यादेश को संसद द्वारा अप्रूव कितने समय में हो जाना चाहिए? तो संसद द्वारा अनुमोदन कितने दिन में मिलना चाहिए अध्यादेश को? संसद द्वारा 6 सप्ताह के अंदर, 6 सप्ताह के अंदर 6 सप्ताह यानी कि 6 वीक्स, आप कहेंगे सर 6 वीक्स के अंदर अनुमोदन मिल जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनुमोदन यानी कि अप्रूवल मिल जाना चाहिए। अनुमोदन, अप्रूवल मिल जाना चाहिए। आप कहेंगे सर अप्रूवल मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। यदि अप्रूवल नहीं मिला तो ये खत्म हो जाएगा, मिलना चाहिए, ठीक है। चलिए अब ये हमने पढ़ लिया, 6 सप्ताह के अंदर अंदर क्या होना चाहिए? अप्रूवल मिल जाना चाहिए। और जैसे ही अप्रूवल मिल जाएगा तो ये कितने समय तक लागू रह सकता है? ये लागू रह सकता है 6 माह तक। कितने महीने तक? 6 महीने तक तो लागू रह सकता है। यदि संसद 6 महीने के बाद इसे कानून बनाना चाहे तो प्रस्ताव पारित करके कानून बना सकती है, या भैया 6 महीने के अंदर इसे समाप्त भी कर सकती है। क्या कर सकती है? ये अधिकतम 6 महीने के लिए लागू रह सकता है। कितने समय के लिए? अधिकतम, यानी कि आप कह सकते हैं मैक्सिमम। अधिकतम मतलब है मैक्सिमम। चलिए मैक्सिमम 6 महीने तक ये लागू रहता है। चलिए अब बात आती है कि सर अनुच्छेद 143 क्या कहता है? अनुच्छेद 143 में लिखा है कि राष्ट्रपति की सलाहकारी शक्तियां, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143, इसमें भैया राष्ट्रपति को क्या अधिकार है? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से, किससे? सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकता है? सलाह ले सकता है। क्या कर सकता है? सलाह ले सकता है, ले सकता है, ले सकता है, ठीक है। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया, सलाह ले सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, ये सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली, ठीक है जी, सारी चीजें यहाँ पर हमने पढ़ ली। अब बात आ गई सर, सलाह ले ली। अब बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर? आप मुझे बताइए कि सर यहाँ पर हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लीजिए जल्दी से। बहुत बढ़िया जी, शानदार। चलिए बहुत बढ़िया जी, यहाँ तक आप लोगों ने लिख लिया होगा, बताएं आप मुझे। चलिए बहुत बढ़िया, सारी चीजें तो हमने पढ़ ली हैं भैया, सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, ठीक है जी। आप कहेंगे भैया राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां, कालीन शक्तियां। यहां पर हम पढ़ रहे हैं आपातकालीन शक्तियां, ठीक है, शक्तियां। चलिए ये सारे पॉइंट हैं और उम्मीद है आप लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। यहां पर आप कहेंगे सर इमरजेंसी पावर, इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, पावर्स ऑफ इमरजेंसी ऑफ प्रेसिडेंट कह लें, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट कह लें, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोगों को सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। अब ये जो आती हैं ये किस में आती हैं? तो ये संविधान के भाग 18 में, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 352 से लेकर 360 तक। कहाँ तक? 360 तक।
चलिए, अब जैसे हम पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, आप मुझे बताइएगा यहाँ पर आप लोग मुझे क्या बताएंगे, चलिए बता दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये सारी चीज़ें आप लोग भैया बता दीजिए। बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन। सर आप लिखवाते अच्छा हैं, लेकिन कॉपी में लिखने में दिक्कत होती है, प्लीज़ सीक्वेंस में लिखें। भाई बिल्कुल सीक्वेंस है, बिल्कुल सीक्वेंस है। बताइए कैसे लिखूँ, कैसे लिखूँ? इसको आप ऐसे तो नहीं कह रहे कि यहाँ से लिखूँ? यार ये तो नोट्स बनाने का तरीका होता है, ये तो नोट्स बनाने का तरीका है, इसको आप ऐसे ही पढ़ें। चलिए, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल भैया। कैग कब पढ़ाएँगे? कैग तो पढ़ा भी दिए हैं, सीएजी तो हम पढ़ा भी दिए हैं। पढ़ा दिए क्या? अभी कुछ भी नहीं पढ़ाए हैं। अभी तक तो केवल हमने क्या पढ़ा है? राष्ट्रपति स्टार्ट किया है। राष्ट्रपति भाग 5 में है, संसद पढ़ेंगे, संसद के बाद महान्यायवादी पढ़ेंगे, फिर कैग पढ़ेंगे, ठीक है? फिर सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, तभी तो ये सारी चीज़ें होंगी, तभी तो होंगी। चलिए, अब हम बात करते हैं यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया कि सर ये बताइए जो हम पढ़ रहे थे यहाँ पर, ये आपातकाल की व्यवस्था कहाँ से प्रेरित है? कहाँ से इंस्पायर्ड है? चलिए, जिसने गलत जवाब दिया वो अपने आप को घूंसा मार ले। इंस्पायर्ड, ठीक है जी, कहाँ से इंस्पायर्ड है? आप कहेंगे सर ये इंस्पायर्ड कहाँ से हो गए? तो ये जर्मनी से इंस्पायर्ड है। कहाँ से? जर्मनी से, ठीक है। चलिए, अब बात आती है सर अनुच्छेद 352 में क्या लिखा है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 क्या कहता है? इसमें लिखा है कि भैया राष्ट्रीय आपातकाल, क्या लिखा है जी? राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल। चलिए, यहाँ पर हम लिखेंगे जी राष्ट्रीय आपातकाल, बहुत बढ़िया, राष्ट्रीय आपातकाल। चलिए, इसको हम बोलेंगे जी नेशनल इमरजेंसी, कि भैया इसको हम क्या बोलेंगे? नेशनल इमरजेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल इमरजेंसी भारत में कितनी बार लग चुकी है? इमरजेंसी, आप कहेंगे सर नेशनल इमरजेंसी अब तक कितनी बार लगी है? 3 बार लगी है। कि भैया राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगता है? आप कहेंगे सर जब कोई युद्ध करे हमसे, हमारा किसी देश के साथ युद्ध चल रहा हो, ठीक है, जब कोई बाह्य आक्रमण हो, एक्सटर्नल अग्रेशन हो, आंतरिक अशांति हो, इंटरनल टर्मिनल हो, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया, ऐसी स्थिति में आपातकाल लगाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल का आधार क्या है, किस आधार पर लगता है, इसका बेस क्या है, इसका बेस क्या है? आप कहेंगे सर इसका बेस है 3 आधार पर लगता है। कौन कौन सा आधार है? जब किसी से युद्ध हो, जब किसी से युद्ध हो, जब कोई बाह्य आक्रमण हो, क्या हो? बाह्य आक्रमण हो, ठीक है, एक्सटर्नल एग्रेशन हो, आक्रमण हो, या फिर कोई भैया आंतरिक अशांति हो, क्या हो? आंतरिक अशांति। अब ये शब्द हटा दिया गया है, आंतरिक अशांति, अशांति, अब ये शब्द जो है हटा दिया गया। क्यों हटा दिया है? क्योंकि इसका दुरुपयोग किया गया, आंतरिक अशांति। अब क्या किया गया यहाँ पर, मैं आपको ये इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा। क्या किया गया? 44वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? आप कहेंगे सर 44वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति के स्थान पर, किसके स्थान पर? आंतरिक अशांति के स्थान पर, आंतरिक अशांति के स्थान पर, के स्थान पर आप कहेंगे सर सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया। किसका? सशस्त्र शब्द, सशस्त्र विद्रोह, आर्म्स रिवेलियन, सशस्त्र विद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया है, शब्द जोड़ा गया है, जोड़ा गया है। क्या यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे? ठीक है जी, यहाँ तक आप लोग लिखेंगे। अच्छा, इसकी घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, अनाउंसमेंट किसके द्वारा की जाती है कि भैया देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है? इसकी घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। चलिए, अब बात आती है कि सर ये बताइए, इसमें ये कहा गया कि भैया इसी संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की लिखित सूचना पर, मंत्रिपरिषद की यानी कि मंत्रिमंडल की लिखित सूचना करना है इसको, मंत्रिमंडल की लिखित सूचना पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। लिखित सूचना पर राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं, आपातकाल लगा सकते हैं, अन्यथा नहीं। क्यों ऐसा कहा गया है? लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था, वो गलत तरीके से लगा दिया था। किससे? वो गलत तरीके से लगा दिया था, ठीक है। अब बात ये आ गई कि सर वो गलत तरीके से लगा था का मतलब क्या है कि इंदिरा गांधी जी जब चुनाव लड़ रही थी रायबरेली से, तो उन्होंने एयरफोर्स के फ्लाइट का प्रयोग किया था, ठीक है। एयरफोर्स के हवाई जहाज में बैठ के वो चुनाव प्रचार कर रही थी, तो उन पर गलत आरोप लगे कि उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है, कानूनों को तोड़ा है, अपने पद का दुरुपयोग किया है। विपक्ष ने आरोप लगाए, मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया। राजनारायण सिंह भैया इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, ठीक है। और जगमोहन लाल सिन्हा जो थे उस समय कौन थे? वो भैया हाई कोर्ट के
मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने इनके पद को अवैध घोषित कर दिया। लेकिन अब भैया इन्हें क्या करना था, अपना पद बचाना था। 24 जून की रात में इन्होंने भैया फखरुद्दीन अली अहमद साहब को फ़ोन किया, फखरुद्दीन अली अहमद साहब को फ़ोन किया और फ़ोन करते ही कहा कि भैया सुबह जो है आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आप राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दो। ठीक है जी, क्या कर दो, आपातकाल घोषित कर दो। ये मूल संविधान में नहीं था, ये मूल संविधान में नहीं था। मंत्रिमंडल जो शब्द है, ये मंत्रिमंडल शब्द भैया 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 352 में जोड़ा गया। किस में जोड़ा गया है, 352 में जोड़ा गया है। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हमने लिख लिया कि सर जब ये नेशनल इमरजेंसी होती है, जब ये नेशनल इमरजेंसी होती है तो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा को क्या होगा, घोषणा के कितने दिन के अंदर अंदर, घोषणा के 1 माह या 30 दिन के अंदर अंदर, 1 माह या 30 दिन के अंदर अंदर संसद का अनुमोदन या संसद के द्वारा इसको क्या हो जाए, तो आप कहेंगे सर संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पास हो। अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। क्या हो जी, विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए, होना चाहिए। तो ये चीजें आप लोग लिख लीजिएगा कि सर जो राष्ट्रपति है, जो घोषणा है, जो घोषणा हुई है, घोषणा के 1 माह के अंदर, घोषणा के 1 माह के अंदर अंदर उसको संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। यदि वो पारित नहीं हो पाता है तो राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर हमने लिख लिया। अब हम बात करेंगे सर, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं कि जब भैया राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। क्या हो सकता है, 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जो ये राष्ट्रीय आपातकाल है, ये 6-6 माह करके लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल कितने कितने समय के लिए लगाया जाता है, यहां पर जगह तो बची नहीं भैया, तो मैं यहां लिख दूं, आप अपनी सुविधा के अनुसार लिख लेना। तो आप कहेंगे सर ये 6-6 माह करके लगाया जाता है। ठीक है, और नेशनल इमरजेंसी में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, जा सकता है। क्या यहां तक आप लिख लेंगे कि सर 1 बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लिए कि सर जब पारित हो जाएगा तो 6-6 महीना करके इसको लगाया जा सकता है, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल 1 बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है जी। सर जी राष्ट्रीय आपातकाल कब कब लगा, बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ। ये लिख लिया आप लोगों ने, यहां तक आप लोग मुझे बताइए, जल्दी से। मैं साइड हो जाऊं, लीजिए मैं साइड हूं, लिख लीजिए आप लोग, अभी लिख लीजिए। चलिए लिख लिया। अब आगे बात करेंगे कि सर 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगाई गई है, आपातकाल, आप कहेंगे सर 3 बार। कितनी बार, 3 बार। एक मिनट बच्चा, 1 मिनट बच्चे, हाँ चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए बहुत बढ़िया, यहां पर हम लोगों ने बात कर ली, राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया गया है अब तक। कितनी बार, 3 बार। तो आप कहेंगे फर्स्ट टाइम कब लगा था, तो फर्स्ट टाइम लगा था जी 1962 में, जब चीन से युद्ध था, चीन से युद्ध हो रहा था हमारा, हम बहुत बुरे हारे थे चीन से, हमारी अब तक की सबसे बुरी हार है ये। चलिए सेकंड की बात करते हैं, आप कहेंगे 1971 में, जब पाकिस्तान से युद्ध था। किससे, पाकिस्तान से युद्ध चल रहा था, हमने बांग्लादेश बनाया था। और भैया थर्ड टाइम की बात अगर हम करें 1975 में, आंतरिक अशांति के आधार पर। किसके, आंतरिक अशांति के आधार पर, बोल दिया, के आधार पर। ठीक है जी, के आधार पर। चलिए यहां तक हमने लिख लिया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है। जैसे ही घोषणा हो गई, जैसे ही इसकी घोषणा हो गई, अनाउंसमेंट हो गई, घोषणा होते ही अनुच्छेद 19 समाप्त हो जाता है। जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो गई तो इस समय अनुच्छेद 368 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। घोषणा होते ही अनुच्छेद 368 के तहत, 358 के तहत अनुच्छेद 19 स्वतः ही समाप्त हो जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाता है। क्या हो जाता है जी, समाप्त हो जाता है, चलिए
और घोषणा होते ही अनुच्छेद 359 में 59 के तहत अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर क्या करके, छोड़कर सभी मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। सभी मूल अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं। क्या कर दिए जाते हैं? समाप्त कर दिए जाते हैं। चलिए, यहां तक आप लोगों ने लिख लिया होगा कि सर कौन समाप्त करता है? राष्ट्रपति समाप्त करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रपति समाप्त करते हैं। ठीक है जी। चलिए, अभी कहां युद्ध हुआ था? ये तो केवल एक ट्रेलर था, ये तो एक केवल आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही थी। युद्ध कहां हुआ था? युद्ध होने से पहले युद्ध विराम लग गया उस पे। ठीक है, तो ये भी पढ़िए। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे और साथ के साथ में कल हम लोग उपराष्ट्रपति भी पढ़ेंगे। ठीक है, कल हम उपराष्ट्रपति, बिल्कुल बिल्कुल अंकुश पैट में भी यही काम करेगा। ये 1962 है, 1962, 1962, 1971, 1975। चलिए, ये सारी चीजें आपने पढ़ लीजिए। ओके, फिर मिलते हैं भैया कल हम इसी समय। तब तक के लिए आपसे जय हिंद, जय भारत।